हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 7th के इंग्लिश में यूनिट 1 के चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर 1 है द डे द रिवर स्पोक। लेट्स सी। Let us discuss. Complete the table given below with Janvi's questions in column 1. यहाँ पर नीचे टेबल गिवन है, तो आपको जो है कॉलम 1 में जो जानवी के क्वेश्चंस हैं उन्हें कंप्लीट करना है एंड द रिवर्स आंसर इन कॉलम 2। और कॉलम 2 में रिवर के जो भी आंसर हैं उनके साथ में चेक योर आंसर विद द टीचर। अब आपको अपने आंसर्स अपने टीचर के साथ चेक करने हैं। तो कॉलम 1 में है वाई द मून ऑलवेज कम्स फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स। हमेशा चंद्रमा हिल्स के पीछे से ही क्यों आता है। तो कॉलम 2 में आपको यहाँ पर रिवर का आंसर लिखना है। तो रिवर ने क्या आंसर दिया था, तो रिवर ने आंसर दिया था इट गोज डाउन टूवर्ड्स द सी। ये नीचे की तरफ समुद्र की ओर जाता है। आई हैव सीन, मैंने देखा है। इट ऑलवेज टेक्स द सेम वे, ये हमेशा एक ही रास्ता लेता है, यानी कि एक ही रास्ते से जाता है। ओवर द माउंटेन्स, पर्वतों के ऊपर होते हुए, एंड डाउन टू द सी, और सी पर नीचे जाते हुए, लाइक मी, जैसे कि मैं, यानी कि मेरी तरह, जैसे कि मैं समुद्र में जाकर मिल जाती हूँ वैसे ही ये समुद्र से होकर निकलता है। अब यहाँ पर कॉलम 2 में आंसर है रिवर का कि लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज़। लिटिल गर्ल्स जो छोटी लड़कियां हैं वो भी छोटे लड़कों के जितना ही कर सकती हैं। तो यहाँ पर जो है आपको जानवी का क्वेश्चन लिखना है। तो जानवी ने पूछा था कैन लिटिल गर्ल्स डू एज मच एज लिटिल बॉयज़, क्या लिटिल गर्ल्स भी लिटिल बॉयज़ के जितना ही कर सकती हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है रिवर का आंसर बिग बोट्स, सो बिग यानी कि बड़ी बोट्स, इतनी बड़ी दैट दे कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स, यानी कि शिप क्या होते हैं। जब जानवी ने क्वेश्चन किया था कि शिप क्या होते हैं तब वो बताती है कि बिग बोट्स यानी कि बड़ी बड़ी नाव, इतनी बड़ी कि वो कई सौ लोग एक साथ ले जा सकती हैं। एंड दे सेल अलोंग द सी, और वो समुद्र पर चलती हैं। विद लाइट से, प्रकाश के साथ, दैट शाइन ऑल नाइट, जो कि रात भर चमकती हैं, यानी कि रात में दिखाई देती हैं रोशनी में। तो क्वेश्चन यहाँ पर लिखना है, क्वेश्चन है जानवी का व्हाट आर शिप्स, शिप्स क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलम 1 में जानवी का विल दे कम हियर, क्या वे यहाँ आएंगे। देन यहाँ पर आपको लिखना है रिवर का आंसर है। तो रिवर का आंसर था आई एम अफ्रेड नॉट, मैं डरती हूँ कि नहीं, टू लार्ज, वो इतनी बड़ी है, यू नो, तुम जानती हो, चंदूज कैटमैरन इज गुड इनफ फॉर मी, कि जो चंदू की छोटी नाव है वही मेरे लिए पर्याप्त है। वो पूछती है शिप के बारे में कि क्या वो यहाँ आएंगे। देन वो तब बताती है कि मैं डरती हूँ कि नहीं, कि क्योंकि जो शिप्स हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो इसीलिए वो कहती है रिवर कि चंदू की जो कैटमैरन बोट है, जो छोटी नाव है, वही मेरे लिए यहाँ पर एनफ है। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो, यहाँ पर जो है कुछ लाइनें दी गई हैं, एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और इसमें से कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको बताने हैं। यू शुड नॉट क्राई, तुम्हें नहीं रोना चाहिए, यू नो, तुम जानती हो, द वॉइस वेंट ऑन, और जो आवाज़ है वो कहती गई, यानी कि बोलती गई। एंड यू रियली शुड नॉट बी स्केर्ड, और तुम्हें वास्तव में डरना भी नहीं चाहिए। व्हेन यू हैव बीन कमिंग हेयर टू सी मी एवरी डे, और तुम वेल ऑलमोस्ट एवरी डे, और तुम लगभग यानी कि रोजाना सही मुझसे यहाँ मिलने, मुझे देखने के लिए आती हो, तो तुम्हें नहीं डरना चाहिए। शी वॉज पजल्ड, अब वो जो है अचंभित थी, वो पजल्ड थी, उसे समझ नहीं आ रहा था। इट वॉज सच अ वॉइस, ये एक ऐसी आवाज़ थी लाइक द रिवर, नदी के समान, जैसे कि नदी जब बहती है, पानी गिरता है, पानी निकलता है नदी से होकर, तब वो आवाज़ करता है, तो ये लगभग ऐसी ही आवाज़ थी। इट कुड नॉट बी द रिवर, लेकिन वो फिर सोचती है कि नदी तो नहीं हो सकती। वेल, अच्छा, टेल मी ऑल अबाउट इट, अब तुम मुझे इस सब के बारे में बताओ। सेड द रिवर, किसने कहा, नदी ने कहा। फोर, क्योंकि इट वॉज द रिवर, ये नदी ही थी जो कि क्वेश्चन कर रही थी। आई हैव गॉट टू हरी टू रीच द सी, यू नो, और तुम जानती हो कि मुझे जल्दी से समुद्र तक जाना है, यानी कि यू नो कि सभी नदियाँ जो है जाकर समुद्र में मिलती हैं, तो वैसे ही वो कहती है कि मुझे भी समुद्र तक पहुँचने की बहुत जल्दी है, तुम जानती हो, इसीलिए तुम मुझे इस सब के बारे में जल्दी से बताओ। अब यहाँ पर है कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स, ब्रैकेट में जो दिए गए हैं इनमें से आपको सही ऑप्शन को चूज करके फिल करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट है द टोन ऑफ द रिवर इन द गिवन एक्सट्रैक्ट इज, यहाँ पर जो है टोन ऑफ द रिवर, रिवर की जो टोन है इसमें कौन सी है, एश्योरिंग और सिंपथाइजिंग। यहाँ पर जो है सिंपैथी कर रही है नदी या फिर एश्योर कर रही है, तो उसे एश्योर कर रही है, तो यहाँ पर एश्योरिंग लिखेंगे। नेक्स्ट है सेलेक्ट द फ्रेज फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच शोज दैट जानवी वॉज अ फ्रीक्वेंट विजिटर टू द स्पॉट। अब यहाँ पर जो है हमने जो चैप्टर
पढ़ा था, यहाँ पर ये पैराग्राफ दिया गया है। इसमें से अब आपको वो फ्रेज बतानी है जो ये बताती है, ये दिखाती है कि जानवी जो है रोजाना उस जगह पर आती थी, यानी कि उस जगह की एक विजिटर थी, रोजाना वहाँ घूमने आती थी। तो लाइनें हैं, यू हैव बीन कमिंग हेयर टू सी मी एवरी डे, वेल ऑलमोस्ट एवरी डे। नदी कहती है कि तुम जो है रोजाना लगभग प्रत्येक दिन ही मुझसे यहाँ मिलने आती हो। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पर अब सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आपको सही ऑप्शन को चूज करना है। फर्स्ट वन इज द यूज ऑफ एन एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ द लाइन। लाइन के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क, इट कुडंट बी द रिवर एक्सप्रेसेस, ये जो है नदी नहीं हो सकती, तो क्या एक्सप्रेस करता है, तो ये जो लाइन है वो क्या एक्सप्रेस करती है। ऑप्शन है एक्साइटमेंट, हेजिटेशन, इरिटेशन और डिसबिलीफ। तो लड़की जो है क्या कहती है, वो सोचती है इट कुड नॉट बी द रिवर, कि ये नदी नहीं हो सकती। तो ये लाइनें बताती हैं, यानी कि वो लड़की विश्वास नहीं करती, डिसबिलीव शो करती है, तो यहाँ लिखेंगे डिसबिलीव। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, चूज 3 qualities of the river highlighted in the extract from the words in the given below। अब यहाँ पर जो है 3 आपको क्वालिटीज़ बतानी है रिवर की, जो कि एक्सट्रैक्ट में हाईलाइटेड की गई है। कहाँ से, फ्रॉम द वर्ड्स इन द बॉक्स गिवन बिलो। यहाँ पर नीचे जो बॉक्स दिया गया है, यहाँ पर इसमें से आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर वर्ड्स हैं अफेक्शनेट, फॉरगिविंग, थॉटफुल, इम्पेशेंट, काइंड हार्टेड। तो जो रिवर है वो कैसी है, अफेक्शनेट है और थॉटफुल है एंड काइंड हार्टेड है। तो यहाँ पर 3 वर्ड हैं, अफेक्शनेट, थॉटफुल एंड काइंड हार्टेड। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, कैन आई डू समथिंग, क्या मैं कुछ कर सकती हूँ, आस्क्ड जानवी। जानवी ने कहा, वेल अच्छा, इट इज़ अप टू यू, अब ये तुम पर ही है, तुम पर ही निर्भर करता है, सेड द रिवर। रिवर ने कहा, सीम्स टू मी लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज़, मुझे लगता है कि लिटिल गर्ल्स, जो छोटी लड़कियां हैं, वो भी उतना ही कर सकती हैं जितना कि छोटे लड़के। दे स्विम एज फास्ट एज लिटिल बॉयज़, वो उतनी तेज ही स्विम कर सकती हैं, तैर सकती हैं जितना कि छोटे लड़के। यू जस्ट स्लिप अलॉन्ग वन मॉर्निंग, तुम चुपचाप एक दिन मॉर्निंग में सुबह को निकल जाना, बिना किसी को बताए, बिना किसी के ध्यान में आए। एंड सिट देयर इन द स्कूल, और स्कूल में जाकर बैठ जाना। एंड लिसन टू व्हाट इज गोइंग ऑन, और वो सुनना जो वहाँ पर चल रहा है, यानी कि क्या चल रहा है उसे ध्यान से सुनना। एंड मे बी द टीचर विल लेट यू स्टे, और हो सकता है कि टीचर वहाँ पर तुम्हें स्टे करने देगी। आई कुड नॉट, मैं नहीं कर सकती, गेस्ट जानवी। जानवी ने सांस भरते हुए कहा, आई कुड नॉट, मैं नहीं कर सकती। दे वुड स्केयर मी, वो मुझे डराएंगे। दे वुड चेज मी आउट, और मुझे वो बाहर भगा देंगे। नाउ कंप्लीट द सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट रीजन, यहाँ पर आपको एक सही रीजन बताते हुए सेंटेंस को कंप्लीट करना है। अकॉर्डिंग टू द रिवर, रिवर के अकॉर्डिंग, देयर वॉज नो डिफरेंस बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज़, उसके अकॉर्डिंग गर्ल्स और बॉयज़ में कोई डिफरेंस नहीं था। बिकॉज, क्यों नहीं था, आपको यहाँ पर रीजन बताना है। बिकॉज लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज़, लिटिल गर्ल्स भी उतना ही कर सकती थी जितना कि लिटिल बॉयज़। दे स्विम एज फास्ट एज लिटिल बॉयज़, वो उतनी तेज ही स्विम कर सकती थी जितना कि छोटे लड़के। नाउ आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, यहाँ पर आपको बताना है ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है यानी कि सही है, या फिर फॉल्स यानी कि रॉन्ग है। फर्स्ट वन इज द रिवर एनकरेजेस जानवी, रिवर जो है जानवी को एनकरेज करती है टू हैव फेथ इन हर सेल्फ, अपने आप में विश्वास रखने के लिए। एंड फुलफिल हर डिज़ायर टू गो टू स्कूल, और स्कूल जाने की अपनी डिज़ायर को, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए जो रिवर है वो जानवी को एनकरेज करती है, उसे प्रोत्साहित करती है। तो बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर ट्रू लिखेंगे। नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। अब यहाँ पर सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए सही ऑप्शन को चूज करेंगे। व्हेन द रिवर सजेस्ट, जब नदी जो है सजेस्ट करती है, उसे सुझाव देती है दैट जानवी शुड स्लिप अलोंग, कि जानवी तुम्हें जो है स्लिप अलोंग यानी कि चुपचाप बिना किसी की नज़र में आए वहाँ से जाना चाहिए। इट मीन्स यानी कि इसका क्या मतलब है, दैट शी शुड मूव, उसे जाना चाहिए कैसे, तो यहाँ पर आपको चूज करके बताना है। क्विकली, जल्दी से जाना चाहिए, या फिर कैजुअली जाना चाहिए, क्वाइटली या फिर कॉन्फिडेंटली। तो आंसर होगा क्वाइटली, यानी कि बिल्कुल शांति से चुपचाप जाना चाहिए। नेक्स्ट इज व्हाट डज द रिपीटेशन ऑफ द फ्रेज आई कुड नॉट टेल अस, यहाँ पर ये फ्रेज दी गई है बार बार,
आई कुड नॉट, इस ये जो है हमें क्या बताती है, तो द रिपीटेशन ऑफ आई कुड नॉट, ये जो फ्रेज है आई कुड नॉट टेल्स अस, ये हमें बताती है जानवी वॉज नर्वस, जानवी जो है बहुत नर्वस थी, एंड लैक्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस, और उसमें जो है आत्मविश्वास की कमी थी। तो ये फ्रेज हमें बताती है कि वो बार बार क्यों कहती है आई कुड नॉट, मैं नहीं कर सकती। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यहाँ पर फिर से क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके हमें आंसर देने हैं। Question is, what does the writer describe different aspect of nature in great detail at the beginning of the story? Beginning of the story यानी कि स्टोरी की शुरुआत में जो राइटर है वो हमें नेचर की डिटेल में यानी कि ग्रेट डिटेल क्यों बताता है, डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ नेचर, नेचर के जो अलग अलग एस्पेक्ट हैं वो हमें डिटेल में क्यों बताता है। वाई डू यू थिंक द राइटर डज दिस, आपको क्यों लगता है, आपको क्या लगता है कि राइटर ने जो है ये क्यों किया। तो इसका आंसर हम इस तरीके से दे सकते हैं, द राइटर यूजेस डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस ऑफ नेचर टू क्रिएट अ विविड पीसफुल सेटिंग। राइटर ने जो है नेचर का जो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया है वो क्या क्रिएट करने के लिए, एक विविड पीसफुल यानी कि शांतिपूर्ण सेटिंग शो करने के लिए, सो जानवीज क्लोजनेस, जानवी की क्लोजनेस को दर्शाने के लिए, टू हर सराउंडिंग्स कि वो अपने आसपास से कितनी क्लोज है, कितनी जुड़ी हुई है, एंड मेक द टॉकिंग रिवर सीम नेचुरल एंड बिलीवेबल, और रिवर को बोलती हुई यानी कि रिवर के बोलने को दिखाते हुए कि ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल नेचुरल है और उस पर आसानी से विश्वास किया जा सकता है, यानी कि विश्वसनीय, और उसे नेचुरल बनाने के लिए राइटर ने जो है नेचर के विभिन्न एस्पेक्ट को डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, हाउ डिड द रिवर नो सो मच अबाउट जानवी, जो रिवर है वो इतना अधिक जानवी के बारे में कैसे जानती है। तो हम इसका आंसर इस तरीके से दे सकते हैं, जानवी विजिटेड द रिवर बैंक ऑलमोस्ट एवरी डे, जानवी जो है नदी के किनारे पर लगभग रोजाना ही विजिट करती थी, घूमने आया करती थी, एंड द रिवर लिसन टू हर थॉट्स एंड ऑब्जर्व्ड हर एक्शंस, और जो नदी है, नदी ने उसके थॉट्स, उसके विचारों को सुना था और उसके एक्शंस को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व किया था, बहुत ध्यान से देखा था। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, जानवी से, जानवी कहती है, एंड आई एम सो ओल्ड नाउ, अब मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, दे विल नेवर लेट मी गो, कि वो अब मुझे कभी जाने नहीं देंगे। वॉट कैन यू इन्फर अबाउट जानवी एंड द स्कूल फ्रॉम दिस लाइन, अब जो है इस लाइन से जो है जानवी के बारे में और स्कूल के बारे में क्या पता चलता है, ये लाइन जो है हमें क्या बताती है। तो इसका आंसर हम इस तरीके से दे सकते हैं, इट शोज, ये दिखाती है, जानवी फेल्ट कि जानवी ने महसूस किया, शी वॉज टू ओल्ड टू स्टार्ट स्कूल, कि स्कूल जाने के लिए अब वो बड़ी हो गई थी, एंड फियर्ड, और डरती थी, शी वुड नॉट बी एडमिटेड, कि उसे जो है एडमिट, स्वीकारा नहीं जाएगा। इट ऑल्सो सजेस्ट, और ये भी सुझाव देती है, दैट इन हर विलेज, की उसके गांव में, चिल्ड्रन यूजुअली बिगिन स्कूल एट अ यंगर एज, की जो बच्चे हैं उसके गांव में वो छोटी उम्र में ही स्कूल जाना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो छोटी उम्र में नहीं जा पाती है, इसीलिए उसे महसूस होता है कि वो अब ज़्यादा बड़ी हो गई है स्कूल जाने के लिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द रिवर लाफ, नदी क्यों हंसी, व्हेन जानवी सेड, जब जानवी ने कहा, शी वुड बी स्केयर्ड एट स्कूल, कि वो जो है स्कूल में डरेगी। तो इसका आंसर होगा, द रिवर न्यू, नदी जानती थी, जानवी वॉज ब्रेव एनफ टू फेस लेजर्ड, स्नेक्स एंड नोइजी ट्रेन्स, कि जानवी जो है पर्याप्त यानी कि काफ़ी बहादुर थी, लेजर्ड, छिपकली का सामना करने के लिए, स्नेक्स का, नोइजी ट्रेन्स, आवाज़ करती हुई ट्रेन्स का, सो, और इसीलिए इट फाउंड इट अम्यूजिंग, और इसे बहुत ही अम्यूजिंग लगा, किसको, नदी को, दैट शी वॉज अफ्रेड ऑफ गोइंग टू स्कूल, कि वो स्कूल जाने से डरती थी, क्योंकि वहाँ पर जो नदी पर जो लिजर्ड थी, स्नेक थे, वो उनसे कभी नहीं डरी और ना ही उसने कभी उनके तरफ ध्यान दिया, इसीलिए रिवर को ये लगा कि जानवी को देखकर जो है उसे हंसी आई, वो हंस पड़ी कि वो जो है इतनी सी बात से यानी कि स्कूल जाने से डरती है लेकिन इन सब चीज़ों से नहीं डरती थी। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई शुड जानवी फॉलो द रिवर्स एडवाइस, जानवी को नदी की एडवाइस जो है उसकी सलाह क्यों माननी चाहिए। अब यहाँ पर आंसर होगा, जानवी शुड फॉलो द रिवर्स एडवाइस, जानवी को नदी की एडवाइस फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि बिकॉज इट एनकरेज्ड हर, क्योंकि नदी ने इसे एनकरेज किया था, टू टेक द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स हर ड्रीम ऑफ गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने के उसके सपने की तरफ एक कदम बढ़ाने के लिए नदी ने ही उसे एनकरेज किया था। बाय एक्टिंग ऑन द
एडवाइस, और उसकी एडवाइस पर उसने एक्ट भी किया। शी कुड ओवरकम हर फियर, उसकी एडवाइस पर एक्ट करके, यानी कि जैसा वो बता रही थी उसे फॉलो करके वो अपने फियर पर, अपने डर पर विजय प्राप्त कर सकती थी, उससे बाहर आ सकती थी। ट्राई समथिंग न्यू, कुछ नया करने की कोशिश करके, एंड ओपन द डोर टू लर्निंग, और सीखने के दरवाजे खोलकर, एंड अ बेटर फ्यूचर, और एक अच्छा भविष्य। यानी कि उसकी इन सब एडवाइस को अपनाकर, उसे फॉलो करके वो अपना एक बेटर भविष्य और अपने सीखने के दरवाजों को खोल सकती थी, कुछ नया सीख सकती थी और अपने डर को दूर कर सकती थी। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, हाउ डज द कन्वर्सेशन बिटवीन जानवी एंड द रिवर मेक द स्टोरी मोर अपीलिंग। किस तरीके से जानवी और नदी की जो कॉन्वर्सेशन है, बातचीत है, वो जो है इस स्टोरी को और अधिक अपीलिंग बनाती है। अपीलिंग यानी कि आकर्षक बनाती है। तो इसका आंसर होगा, द कॉन्वर्सेशन बिटवीन जानवी एंड द रिवर मेक्स द स्टोरी मोर अपीलिंग। जानवी और नदी के बीच की जो कॉन्वर्सेशन है वो इस स्टोरी को और अधिक आकर्षक बनाती है, बिकॉज, क्योंकि इट एड्स अ मैजिकल एंड इमेजिनेटिव टच बाय गिविंग द रिवर ह्यूमन क्वालिटीज। नदी को ह्यूमन क्वालिटीज देकर ये जो है, और इसकी इमेजिनेटिव टच यानी कि कल्पना शक्ति को देकर ये इसमें एक जादू भर देती है। यानी कि इट एड्स अ मैजिकल, एक जादुई एंड इमेजिनेटिव और कल्पनात्मक टच बाय गिविंग द रिवर ह्यूमन क्वालिटीज। नदी को ह्यूमन क्वालिटीज देकर इसे और अधिक आकर्षक बनाती है। दिस पर्सोनिफिकेशन टर्न्स द रिवर इनटू अ फ्रेंडली गाइड। ये जो पर्सोनिफिकेशन है ये रिवर को एक फ्रेंडली गाइड में बदल देती है, एंड मोटिवेटर, और एक मोटिवेटर के रूप में, मेकिंग द स्टोरी एंगेजिंग, और स्टोरी को और अधिक इंगेज करने के लिए, रिलेटेबल यानी कि उससे जुड़ने के लिए, एंड इंस्पायरिंग फॉर रीडर्स, और रीडर्स को जो पढ़ने वाले हैं उनको अधिक इंस्पायर करने के लिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन मैसेज, कौन सा मेन मुख्य संदेश है दैट द राइटर इंटेंड्स टू कन्वे, जो कि राइटर, जो लेखक है वो कन्वे करना चाहता है, पहुंचाना चाहता है। द मेन मैसेज द राइटर इंटेंड्स टू कन्वे इज, मेन मैसेज जो कि राइटर कन्वे करना चाहता है इज दैट एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन, कि जो एजुकेशन है वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, इंक्लूडिंग गर्ल्स, गर्ल्स भी हों उसमें, एंड वी शुड हैव द करेज, और हमें टू टेक द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स आवर ड्रीम नो मैटर द ऑब्स्टेकल, हमें परेशानियों की परवाह ना करते हुए अपने ड्रीम के टूवर्ड्स, ड्रीम की ओर पहला कदम बढ़ाने के लिए साहस रखना चाहिए और हमें अपना कदम बढ़ाना चाहिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, लेट अस लर्न। यू हैव लर्न, आपने सीखा, दैट नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, कि जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं वही नाउन कहलाते हैं, एंड ओनली प्रॉपर नाउन्स बिगिन विद अ कैपिटल लेटर, और जो हमारी प्रॉपर नाउन होती हैं वही केवल कैपिटल लेटर से शुरू होती है। वाई हैज़ द ऑथर यूज्ड अ कैपिटल लेटर फॉर द रिवर, जो ऑथर है उसने कैपिटल लेटर क्यों यूज़ किया है रिवर वर्ड के लिए। इवन वैन इट इज़ अ कॉमन नाउन, जबकि जो रिवर शब्द है ये क्या है, रिवर जो है ये कॉमन नाउन है, ना कि प्रॉपर नाउन। अब यहाँ पर क्लू दिया गया है, हैज़ द रिवर बीन गिवन क्वालिटीज ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, जो नदी है क्या उसे ह्यूमन बीइंग की क्वालिटीज दी गई हैं। तो इसका आंसर जो है इस तरीके से होगा, द ऑथर हैज़ यूज्ड अ कैपिटल लेटर फॉर द वर्ड रिवर, ऑथर ने जो है रिवर वर्ड के लिए कैपिटल लेटर का यूज़ किया है, बिकॉज, क्योंकि इट हैज़ बीन पर्सोनिफाइड, क्योंकि इसका मानवीकरण किया गया है, इसे पर्सोनिफाइड किया गया है। गिवन ह्यूमन क्वालिटीज लाइक स्पीकिंग, लाफिंग एंड एडवाइजिंग जानवी, ह्यूमन क्वालिटीज देना यानी कि ह्यूमन क्वालिटीज देना, लाइक स्पीकिंग, जैसे कि कौन कौन सी, स्पीकिंग बोलना, हंसना, और जानवी को एडवाइस देना, बाय कैपिटलाइजिंग इट, किसके द्वारा, इसे कैपिटलाइज करके, द रिवर इज ट्रीटेड लाइक अ प्रॉपर नाउन, रिवर को जो है प्रॉपर नाउन की तरह ट्रीट किया गया है, और अ कैरेक्टर्स नेम इन द स्टोरी, और या फिर एक इस स्टोरी में कैरेक्टर का नाम दिया गया है, नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी रिवर, इसमें जो है ये केवल एक साधारण रिवर नहीं है, बल्कि इसमें इसे पर्सोनिफाई किया गया है, इसे ह्यूमन क्वालिटीज़ देकर, जैसे कि स्पीकिंग, लाफिंग और एडवाइजिंग, ये सभी चीज़ें जो है उसे ह्यूमन क्वालिटीज़ दी गई हैं, उसे पर्सोनिफाई किया गया है, इसीलिए ये एक ऑर्डिनरी रिवर नहीं है इस स्टोरी में। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, देयर आर अ फ्यू वर्ड्स रिलेटेड टू साउंड इन द टेक्स्ट,
यहाँ पर जो है साउंड से रिलेटेड इस टेक्स्ट में कुछ वर्ड्स हैं। पिक द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट, अब टेक्स्ट से उन वर्ड्स को पिक करिए एंड राइट देम नेक्स्ट टू द करेक्ट डेफिनेशन, और उन्हें जो है सही डेफिनेशन में लिखिए। अब यहाँ पर फर्स्ट है मेड अ हाई पिच्ड पाइसिंग साउंड, यानी कि कानों को चीरने वाली, कानों में एकदम तीखी लगने वाली हाई पिच साउंड जो है वो कौन सी होती है? श्रिक्ड, चुभने वाली। टू कॉज लिक्विड टू स्ट्राइक और फॉल ऑन समथिंग, यानी कि कोई भी लिक्विड का गिरना या फिर कुछ और चीज़, तो उसे जैसे कि छपाक की आवाज़ करना, स्प्लैश जैसे कि वाटर की आवाज़ होती है। आ लो कंटिन्यूस बैकग्राउंड नॉइज, यानी कि एक धीमी लगातार पीछे से आने वाली आवाज़, मर्मरिंग साउंड। क्राई विद लाउड अनकंट्रोलेबल गैस्प, यानी कि अनियंत्रित गैस्प के द्वारा, यानी कि जोर जोर से रोना, यानी कि वेल्ड। तो इस साउंड को हम आवाज़ देंगे वेल्ड, वेल्ड यानी कि जोर से चिल्लाना, रोना। अब यहाँ पर नेक्स्ट है टू मेक अ सॉफ्ट ड्राई साउंड, एक सॉफ्ट सूखी सी आवाज़ करना। लाइक पेपर और लीव्स मूविंग, जैसे कि पेपर की आवाज़, पत्तियां जो कि मूव करती हैं, तो उसे बोलते हैं रसलिंग साउंड, रसल। अब यहाँ पर नेक्स्ट है टू का शॉर्ट क्विक ब्रीथ थ्रू द माउथ ड्यू टू सरप्राइज, पेन और शॉक, किसी भी शॉक के कारण, दर्द के कारण या फिर किसी सरप्राइज के, आश्चर्य के कारण मुंह से छोटी छोटी सांस भरना, तो उसे क्या बोलते हैं? गैस्प, यानी कि हाँफना। अब यहाँ पर नेक्स्ट है शेकिंग रैपिडली टू मेक कंटिन्यूस शॉर्ट शार्प साउंड, यानी कि लगातार शॉर्ट शार्प साउंड करना, शेकिंग रैपिडली यानी कि हिलना, तो उसे बोलते हैं रैटलिंग। अब यहाँ पर नेक्स्ट है मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज, बहुत अधिक आवाज करना, नॉइजी। नेक्स्ट इज मेड अ लॉन्ग हाई क्राई यूजुअली बिकॉज ऑफ पेन और सैडनेस, यानी कि पेन के द्वारा या फिर दुखी होने पर हाई क्राई, यानी कि बहुत जोर जोर से और देर तक आवाज करना, दैट इज कॉल्ड वेल्ट। अब यहाँ पर नेक्स्ट है नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल साउंड्स वर्ड फ्रॉम एक्सरसाइज सेकेंड। यहाँ पर जो है ब्लैंक्स को फिल करना है, एक्सरसाइज सेकेंड से आपको सूटेबल साउंड वाले वर्ड यहाँ पर फिल करने हैं। तो फर्स्ट है द क्लासरूम ग्रू noisy as the students noticed the teacher carrying the answer paper। जब जो है क्लासरूम कैसा हो गया, किससे भर गया? जब स्टूडेंट ने देखा कि उनके टीचर जो है आंसर पेपर्स लेकर आ रहे हैं, तो क्लासरूम जो है नोइजी हो गया, यानी कि उसमें बहुत शोर शराबा हो गया, तो यहाँ लिखेंगे नोइजी। उसके बाद द एज द टीचर टर्न द पेजेस विद ए, जैसे कि टीचर ने जो है पेजेस टर्न किए। द चिल्ड्रन, तो यहाँ पर जो है पेजेस की आवाज़ कैसी हुई? विद आ रशल, यानी कि आवाज़ के साथ, पेजों की आवाज़ के साथ। द चिल्ड्रन वंडरिंग दैट व्हाट कमेंट्स अवेटेड, तो जो बच्चे हैं वो आश्चर्य से क्या करने लगे? गैस्प करने लगे, हाँफने लगे। व्हाट कमेंट्स अवेटेड, कि क्या जो है कमेंट्स हैं। समवन इन फ्रस्ट्रेशन, कुछ जो है फ्रस्ट्रेशन में कैसे हो गए? वेल्ड। एंड द ऑफ द स्टूडेंट्स स्टीडली इंक्रीज्ड, और कुछ जो है मरमरिंग ऑफ द स्टूडेंट, कुछ बच्चे जो है मरमरिंग धीमी धीमी आवाज में बोलने लगे। फाइनली, और अंत में व्हेन द टीचर प्रेज द स्टूडेंट्स, और जब टीचर ने बच्चों की प्रेज की फॉर देयर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, उनके अच्छे परफॉर्मेंस के लिए। द स्टूडेंट्स विद एक्साइटमेंट, तो स्टूडेंट्स कैसे हो गए? एक्साइटमेंट से, जोश से भर गए, तो उन्होंने जो है श्रिक्ड की, यानी कि बहुत तीखी आवाज़ निकली उनकी एक्साइटमेंट में, तो यहाँ पर लिखेंगे श्रिक्ड। अब यहाँ पर नेक्स्ट है द वर्ड कैटामैरन इज यूज्ड इन द टेक्स्ट। इस टेक्स्ट में जो है कैटामैरन वर्ड का यूज किया गया है, यानी कि एक छोटी नाव का यूज किया गया है। द वर्ड ऑरिजिनेट्स फ्रॉम तमिल, ये जो वर्ड है कहाँ से ऑरिजिनेट, उत्पन्न हुआ है? तमिल लैंग्वेज से। कट्टुमरम मीनिंग टाइड वुड, इसका मतलब होता है टाइड वुड, लकड़ी को बांधा। फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स, अब जो है इन यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनका आपको मीनिंग फाइंड आउट करना है। फ्रॉम विच इंडियन लैंग्वेज दीज वर्ड्स वर बोरोड, कौन सी इंडियन लैंग्वेज से इन वर्ड्स को बोरोड यानी कि लिया गया है। एन एग्जाम्पल हैज़ बीन गिवन, एक एग्जाम्पल जो है आपको दिया गया है। तो जैसे कि फर्स्ट वर्ड है यहाँ पर कर्मा, तो कर्मा जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है? संस्कृत लैंग्वेज से। उसके बाद है साहिब, तो साहिब जो वर्ड है वो है हिंदी उर्दू का। उसके बाद है चटनी, तो चटनी वर्ड है हिंदी का।
गुरु, तो गुरु वर्ड है संस्कृत और हिंदी दोनों का ही है। उसके बाद है वरांदा, तो वरांदा जो वर्ड है वो लिया गया है हिंदी पोर्टुगीज, यानी कि जब पुर्तगाली इंडिया आए थे तब जो है वो इस वर्ड को यहाँ उन्होंने ऑरिजिन की थी उसकी, और यही वो वर्ड रह गया, तो यानी कि पोर्टुगीज ऑरिजिन वाया इंडिया। उसके बाद है जंगल, तो जंगल जो है हिंदी का शब्द है। एरिका, एरिका का मतलब है कन्नड़ में तमिल एंड मलयालम, ये जो वर्ड है किसका है, कन्नड़ भाषा का है, तमिल का और मलयालम। देन पालंगपिन, तो पालंगपिन का जो वर्ड है ये है पोर्टुगीज वाया हिंदी, यानी कि ये वर्ड भी जो है पुर्तगाली द्वारा ओरिजिनेट किया गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट है चंदू द फिशरमैन, फिशरमैन चंदू जो है हैज ए कैटामरन, उसके पास एक कैटामरन थी। दैट द रिवर प्रीफर्ड टू अ शिप, जो कि नदी जो है प्रीफर करती थी। गिवन बिलो आर सम बोट्स, यहाँ पर जो है कुछ बोट्स दी गई हैं। दैट आर यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री, जो कि हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में यूज की जाती हैं। तो जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कैनोए, उसके बाद ये है कैटामरन जो कि वो नदी प्रीफर करती थी। कॉरेकल और ये है शिकारा, आपने देखी होगी। अब यहाँ पर है विच वन वुड यू लाइक टू ट्रेवल इन, आप इनमें से किस में ट्रैवल करना पसंद करेंगे, तो आप जो है अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। देन मेक अ कलरफुल ड्राइंग ऑफ अ बोट, यहाँ पर आपको जो है एक कलरफुल सुंदर सी बोट की ड्राइंग करनी है। दैट यू वुड लाइक टू ट्रैवल इन, जिसमें भी आप ट्रैवल यानी कि यात्रा करना पसंद करेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है सोल्व द क्रॉसवर्ड पजल बेस्ड ऑन वर्ड्स रिलेटेड टू वाटर ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पर जो है आपको पजल को, ये जो क्रॉसवर्ड पजल है इसे सॉल्व करना है। किससे करना है, उन वर्ड से जो कि वाटर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर ये पजल दी गई है, तो यहाँ पर पहले देखेंगे अक्रॉस में अ लार्ज वेसल यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स और पैसेंजर बाय सी, अ लार्ज वेसल यानी कि एक बड़ी सी नाव, यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स सामान को लाने ले जाने के लिए, और पैसेंजर्स को बाय सी किसके द्वारा, यानी कि समुद्र के द्वारा। तो क्या है वो, ये है शिप, तो हमें जो है अक्रॉस में लिखना है शिप, SHIP। देन अ स्मॉल वेसल फॉर ट्रेवलिंग ऑन वाटर, एक छोटी नाव यानी कि छोटा वेसल जो कि पानी में ट्रैवल करने के लिए होता है। टिपिकली प्रोपेल्ड बाय और सेल्स और एन इंजन, जिसमें क्या होता है, ऑर्स होते हैं, सेल्स करता है और इंजन होता है, तो क्या होती है वो, बोट होती है। तो ये भी क्या है, अक्रॉस में हमें फिल करना है बोट, BOAT बोट। नेक्स्ट इज अ फ्लैट फ्लोटिंग स्ट्रक्चर, एक फ्लैट बिल्कुल समतल फ्लोट करता हुआ स्ट्रक्चर फॉर ट्रैवलिंग अक्रॉस वाटर, जो कि वाटर पर चलता है ट्रैवलिंग करने के लिए, यानी कि वाटर में ट्रैवल करने के लिए एक फ्लैट फ्लोटिंग स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड राफ्ट। तो यहां लिखेंगे हम राफ्ट, RAFT। अब उसके बाद है अ बोट और शिप ड्राइवन बाय स्टीम से चलने वाली कोई भी बोट या फिर शिप, उसे हम कहते हैं स्टीमर। तो यहां लिखेंगे हम स्टीमर, STEAMER, स्टीमर। अब यहाँ पर डाउन में लिखना है अ स्मॉल लाइट नैरो बोट, एक छोटी लाइट कम वजन वाली नैरो बोट पॉइंटेड एट द बोथ एंड्स, यानी कि दोनों एंड्स पर वो पॉइंटेड होती है। एंड मूव्ड यूजिंग अ पैडल, और उसे जो है पैडल के द्वारा चलाया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड कैनोए। तो यहाँ लिखेंगे हम कैनोए, CANOE। अब उसके बाद में है अ बोट विद अ पावरफुल इंजन, एक बोट बहुत ही शक्तिशाली इंजन की, विच कैन चेंज डायरेक्शन इजीली, जो आसानी से डायरेक्शन चेंज कर सकती है। एंड इज यूज टू पुल लार्ज शिप्स, और बड़े बड़े शिप्स को खींचने में जिसका यूज किया जाता है। इन टू एंड आउट ऑफ पोर्ट, कहाँ पर, पोर्ट के अंदर खींचने के लिए भी और बाहर की तरफ भी, तो इसे बोलते हैं टग बोट। तो यहाँ लिखेंगे हम टग बोट, TUG टग, BOAT टग बोट। अब यहाँ पर नेक्स्ट है अ बोट विथ सेल्स एंड समटाइम्स एन इंजन, एक बोट जिसमें सेल्स होता है और कभी कभी इंजन भी होता है। यूज्ड फॉर एदर रेसिंग, या तो वो रेसिंग के लिए यूज की जाती है, और ट्रैवलिंग या फिर ट्रैवलिंग के लिए, फॉर प्लेजर के लिए। राइम्स विद कॉट, तो यहाँ पर जो है कॉट से आपको इसका राइम करना है, तो इसका कॉट के साथ राइम है, तो यहाँ लिखेंगे YACHT, याच। अब यहाँ पर नेक्स्ट है
रीड द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द टेक्स्ट। यहाँ पर जो है आपको हाईलाइटेड वर्ड्स को दी गई लाइन में पढ़ना है। सी गोज डाउन टूवर्ड्स द सी, ये समुद्र की ओर नीचे की तरफ जाती है। आई हैव सीन हर, मैंने उसे देखा है। शी ऑलवेज टेक्स द सेम वे, वो हमेशा जो है बिल्कुल वही सेम वही रास्ता अपनाती है। ओवर द माउंटेन्स, माउंटेन्स के ऊपर, एंड डाउन टू द सी, और समुद्र में समुद्र पर नीचे, लाइक मी मेरी तरह। प्रपोजिशंस आर वर्ड्स, प्रपोजिशंस जो है वो शब्द होते हैं दैट इंडिकेट्स दैट द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन्स और प्रोनाउंस, जो कि नाउन और प्रोनाउन के रिलेशनशिप को इंडिकेट करते हैं, दर्शाते हैं। एंड अदर एलिमेंट्स इन अ सेंटेंस, और इस एक सेंटेंस में जो बाकी के एलिमेंट्स होते हैं उन्हें भी दिखाते हैं। दे शो डायरेक्शंस, वो डायरेक्शन दिखाते हैं, लोकेशन बताते हैं, टाइम और लॉजिकल रिलेशनशिप्स बिटवीन आइडियाज। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रपोजिशंस गिवन विद इन द ब्रैकेट्स। अब यहाँ पर जो है आपको ब्लैंक्स को फिल करना है सही प्रपोजिशंस के साथ में। जानवी टेक्स द रिवर्स एडवाइस, जानवी जो है रिवर की एडवाइस लेती है। एंड गोज टू स्कूल, और स्कूल चली जाती है। ऑन हर फर्स्ट डे, अपने पहले दिन पर, कहाँ पर, स्कूल, तो यहाँ लिखेंगे एट स्कूल। जानवी स्टूड नर्वसली, जानवी जो है स्टूड नर्वसली, नर्वसली खड़ी हो जाती है। कहाँ पर, इन आउटसाइड अबव, तो वो जो है आउटसाइड यानी कि क्लास के बाहर जो है वो नर्वसली खड़ी हो जाती है, नर्वस होते हुए। द गेट, कहाँ पर, गेट पर। क्लचिंग हर बैग क्लोज टू हर, अपने बैग को जो है क्लच यानी कि पकड़े हुए बहुत पास से। द बेल रैंग, जो घंटी है वो बजी। एंड शी हरिड, वो जो है उसने जल्दी की, किसकी, आउटसाइड थ्रो इनसाइड, तो उसने जो है कहाँ पर की, इनसाइड द बस्लिंग क्लासरूम, उसने जो है हलचल यानी कि क्लास में बहुत हलचल होती है, जैसे ही रैंग यानी कि बैल जो है वो बजती है तो वो जल्दी से जो है क्लास में, हलचल भरी क्लास में चली जाती है। शी फाउंड अ सीट, उसे एक सीट मिली। कहाँ पर, अमंग बिटवीन फ्रॉम, तो उसे जो है बिटवीन यानी कि बीच में, बिटवीन टू फ्रेंडली क्लासमेट, दो फ्रेंडली क्लासमेट्स के बीच में एक सीट मिली। द टीचर ग्रीटेड देम, टीचर ने जो है उनका अभिवादन किया वार्मली। एंड स्टार्टेड द लेसन 5, और लेसन 5 शुरू कर दिया। किसके बारे में, अबाउट इन 4, अबाउट नंबर्स, तो यहाँ लिखेंगे अबाउट नंबर्स। टीचर ने जो है लेसन 5 स्टार्ट कर दिया। जानवी लिसन्ड अटेंटिवली, जानवी ने जो है बहुत ध्यान से सुना। फीलिंग एक्साइटेड, और बहुत जो है वो उसने बहुत एक्साइटमेंट फील किया, किसके बारे में, द न्यू एडवेंचर अहेड, आगे के जो नए नए एडवेंचर थे, तो यहाँ लिखेंगे अबाउट द न्यू एडवेंचर अहेड, तो यहाँ लिखेंगे अबाउट। अब यहाँ पर नेक्स्ट है रीड द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। यहाँ पर नीचे जो है कुछ टेक्स्ट दिया गया है, तो इन सेंटेंसेस में आपको हाईलाइटेड वर्ड्स को रीड करना है। आ किंगफिशर स्वेप्ट डाउन, एक किंगफिशर जो बर्ड है वो सीधे नीचे गई। इट्स विंग्स एन एरो ऑफ ब्लू इन द सनलाइट, इसके जो पंख थे सनलाइट में एक एरो के समान यानी कि नीले एरो के समान थे। वर्ड्स लाइक ऑन, ऑफ, अप, डाउन कैन फंक्शन बोथ एज प्रपोजिशन एंड एज एडवर्ब। वर्ड जैसे कि ऑन, ऑफ, अप, डाउन, ये जो है दोनों तरीके से फंक्शन कर सकते हैं। एक प्रपोजिशन के रूप में भी हम इनका यूज कर सकते हैं और एक एडवर्ब के रूप में भी। फॉर एग्जाम्पल, शी रेन अप द स्टेयर्स, वो कहाँ दौड़ी, ऊपर, स्टेयर्स पर। सी रेन अप द स्टेयर्स, तो यहाँ पर क्या है, पोजीशन बता रही है। ये जो है यहाँ पर प्रपोजिशन के रूप में यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो शी की यानी कि जो ये प्रोनाउन है इसकी यहाँ पर इसने क्या बताई है, पोजीशन बताई है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है शी रैंग मी अप, उसने मुझे फोन किया, तो यहाँ पर जो है अप का यूज किसके रूप में किया गया, एडवर्ब के। अब यहाँ पर है रिमेंबर, याद रखें, अ प्रपोजिशन विल ऑलवेज बी फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, जो प्रपोजिशन होती है वो हमेशा उसके बाद जो है वो फॉलो की जाती है किसके, ऑब्जेक्ट, यानी कि उसके बाद में एक ऑब्जेक्ट जरूर होता है, यानी कि कोई ना कोई नाउन जरूर होती है। वेयर, जबकि एन एडवर्ब विल टेल यू मोर अबाउट द एक्शन, और जो एडवर्ब होती है
वो हमेशा किसके बारे में बताती है, एक्शन के बारे में, वर्ब के बारे में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि प्रपोजिशन को हमेशा एक ऑब्जेक्ट की नीड होती है, वो हमेशा उसके बाद एक ऑब्जेक्ट आता है, जबकि एडवर्ब जो है वो हमेशा वर्ब के बारे में बताती है। अब यहाँ पर फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद प्रपोजिशन और एडवर्ब। यहाँ पर जो है आपको प्रपोजिशन और एडवर्ब दोनों ही भरनी है। तो फर्स्ट है द कैट जम्प्ड द टेबल, तो यहाँ पर प्रपोजिशन फिल करेंगे ऑन। द कैट जम्प्ड ऑन द टेबल, जो बिल्ली है वो टेबल के ऊपर कूदी। नेक्स्ट है द चिल्ड्रन प्लेड अंटिल डार्क, यहाँ पर जो है आपको बताना है द चिल्ड्रन प्लेड अंटिल डार्क, तो यहाँ पर आपको एडवर्ब भरना है। द चिल्ड्रन प्लेड हैप्पीली, HAPPILY, हैप्पीली अंटिल डार्क, जब तक कि अंधेरा नहीं हो गया। अब उसके बाद है सी क्विकली रेन द पार्क, यहाँ पर जो है लिखेंगे प्रपोजिशन, तो यहाँ लिखेंगे सी क्विकली रेन थ्रो द पार्क, वो जो है जल्दी से पार्क से होते हुए भागी। अब उसके बाद जो है द हेलीकॉप्टर वॉज हॉवरिंग, तो यहाँ पर जो है एडवर्ब फिल करनी है, तो यहाँ लिखेंगे हम द हेलीकॉप्टर वॉज हॉवरिंग फास्टली, जो हेलीकॉप्टर है वो बहुत तेजी से मंडरा रहा था। अब उसके बाद है वी वर जस्ट वॉकिंग चैटिंग, यहाँ पर फिल करना है एडवर्ब, तो यहाँ लिखेंगे वी वर जस्ट वॉकिंग अलोंग चैटिंग, यानी कि हम बातचीत करते हुए वॉक कर रहे थे, तो यहाँ पर जो है आपको एडवर्ब फिल करनी है। उसके बाद है आफ्टर थोरोली वाइपिंग हिज शूज ही स्टेप्ड, उसने जो है अपने शूज को वाइप करने के बाद अच्छे से स्टेप्ड इनसाइड, यानी कि अंदर आया, तो यहाँ पर लिखेंगे इनसाइड, एडवर्ब फिल करनी है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है सी ड्रोव स्लोली, उसने धीरे धीरे चलाया द शार्प कर्व, तो यहाँ पर प्रपोजिशन फिल करेंगे शी ड्रोव स्लोली अराउंड द शार्प कर्व, यानी कि शार्प कर्व, जहाँ पर सीधा कर्व था, घुमाव था, वहाँ पर उसने उसके पास में धीरे से चलाया, तो यहाँ लिखेंगे अराउंड। उसके बाद है ही प्लेस्ड द कीज, उसने कीज को रखा कहाँ, ऑन द मैट बिफोर लिविंग, जाने से पहले मैट पर, तो प्रपोजिशन यहाँ पर ऑन फिल करेंगे। अब यहाँ पर है लेट अस लिसन रीड द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स बिलो, यहाँ पर जो है बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इन्हें आपको रीड करना है। यू विल लिसन टू 5 पीपल, आप जो है 5 लोगों को सुनेंगे। स्पीक अबाउट स्कूल लाइफ, यानी कि आप जो है 5 लोगों को स्कूल की लाइफ के बारे में बोलने के लिए कहेंगे और उनकी बातचीत सुनेंगे। एज यू लिसन, जैसा कि आप सुनते हैं, सर्कल द वर्ड्स, अब जो है आपको उन वर्ड्स को सर्कल करना है दैट आर यूज्ड बाय द स्पीकर, जो कि स्पीकर के द्वारा यूज किए गए हैं। देयर आर 2 वर्ड्स, ऐसे 2 शब्द हैं यू डू नॉट नीड, जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है। ट्रांसस्क्रिप्ट फॉर द टीचर ऑन पेज नंबर 39, यानी कि 39 पेज नंबर पर आपको ट्रांसस्क्रिप्ट दी गई है, तो यहाँ पर पहले हम ट्रांसस्क्रिप्ट पढ़ेंगे। द डे द रिवर स्पोक, रीड द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स बिलो, यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ड्स दिए गए हैं जिन्हें आपको पढ़ना है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम ट्रांसस्क्रिप्ट पढ़ेंगे। तो स्पीकर 1 है फादर। शुड गर्ल्स अटेंड स्कूल, क्या लड़कियों को स्कूल अटेंड करना चाहिए? यस, हाँ, दे शुड, उन्हें जाना चाहिए। आई डू माई बेस्ट टू एंश्योर दैट बोथ माई सन एंड डॉटर गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, मैं यह निश्चित करने के लिए अपना बेस्ट करता हूँ कि मेरा बेटा और जो मेरी बेटी है उन दोनों को समान अपॉर्चुनिटीज़ मिले, समान अवसर मिले। आई लुक फॉरवर्ड टू देयर सक्सेसफुल करियर्स, मैं जो है आगे की तरफ उनके सफल करियर के बारे में देखता हूँ। एंड रिवॉर्डिंग लाइफ्स, और अच्छे रिवॉर्डिंग लाइफ्स के बारे में। आई फील एजुकेशन गिव्स फ्रीडम, मुझे फील होता है कि एजुकेशन जो है वो फ्रीडम देती है। टू मेक चॉइसेस बनाने के लिए, चॉइस के लिए। इन लाइफ, अपने जीवन में, यानी कि अपने जीवन में चुनने के लिए एजुकेशन हमें फ्रीडम देती है। वेदर माई डॉटर वॉन्ट्स टू वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन, चाहे मेरी लड़की एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहे, और टू बी होम मेकर, या फिर एक घरेलू कार्य करना चाहे, यानी कि घर में काम करना चाहे। इट शुड बी हर चॉइस, ये उसकी चॉइस होनी चाहिए। एंड द सेम अप्लाई टू माई सन, और ये ही मेरे सन यानी कि बेटे पर अप्लाई होता है कि वो उनकी चॉइस है कि वो घर में रहना चाहते हैं, होम मेकर बनना चाहती है, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहती है। अब यहाँ पर स्पीकर 2 है ग्रैंड मदर, दादी माँ है। आई वेंट टू स्कूल बट मैनी गर्ल्स एट दैट टाइम कुड नॉट अटेंड स्कूल, मैं स्कूल गई, जो दादी माँ है वो बताती हैं कि मैं स्कूल गई अपने टाइम पर, लेकिन उस समय पर कुछ ऐसी भी लड़कियां थीं जो स्कूल नहीं जा पाईं। बिकॉज, क्योंकि सम एल्डर्स इन द विलेज फेल्ट
गांव के कुछ बड़े महसूस करते थे दैट गर्ल्स शुड हेल्प इन द हाउस, कि लड़कियों को केवल घर में ही हेल्प करनी चाहिए, एंड टेक केयर ऑफ देयर लिटिल ब्रदर्स, और उन्हें अपने छोटे भाइयों की टेक केयर यानी कि देखभाल करनी चाहिए, एंड सिस्टर्स, और अपनी बहनों की। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, दैट द सिचुएशन हैज चेंज्ड टुडे, कि आज जो सिचुएशन है, परिस्थितियाँ हैं, वो बदल गई हैं। इट मीन्स लड़कियां हो चाहे लड़के हो, वो समान रूप से अब एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। अब यहाँ पर स्पीकर नंबर 3 है टीचर। द स्कूल प्रिपेयर्स स्टूडेंट्स फॉर मीनिंगफुल एंड यूजफुल पार्टिसिपेशन इन द वर्ल्ड ऑफ वर्क बाय लर्निंग हैंड्स ऑन एबिलिटीज एंड स्किल्स। अब यहाँ पर टीचर कहते हैं कि स्कूल जो है ऐसे स्टूडेंट्स को मीनिंगफुल और यूजफुल पार्टिसिपेशन के लिए स्टूडेंट्स को तैयार करता है इन द वर्ल्ड, इस मतलब इस दुनिया में, ऑफ वर्क, काम के लिए, बाय लर्निंग, क्या सीखकर, हैंड्स ऑन एबिलिटीज यानी कि कुछ योग्यताएं सीखकर, कुछ स्किल्स, कुशलताएं, डेवलपिंग इक्वल रेस्पेक्ट फॉर हेड हैंड्स हर्ट, वैल्यूइंग द डिग्निटी ऑफ लेबर की डिग्निटी की वैल्यू करते हुए, एंड अंडरस्टैंडिंग वोकेशनल चॉइसेस फॉर द फ्यूचर के लिए वोकेशनल चॉइस की अंडरस्टैंडिंग करते हुए। तो वो जो है टीचर कहता है कि हम ऐसे बच्चे यानी कि जो स्कूल है वो ऐसे स्टूडेंट्स तैयार करता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है स्पीकर नंबर 4, स्टूडेंट है। आई लाइक गो टू स्कूल, मुझे जो है स्कूल जाना पसंद है। आई फील दैट बाय कमिंग टू स्कूल एंड रीडिंग द बुक्स, अब बच्चा जो है यहाँ पर कह रहा है कि स्कूल आकर बुक्स पढ़कर मुझे महसूस होता है, आई लर्न अबाउट थिंग्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि मैं इस दुनिया की सभी चीज़ों के बारे में सीखता हूँ। आई ऑल्सो हैव फ्रेंड्स, मेरे दोस्त भी हैं, विद होम, जिनके साथ में आई कैन शेयर माई फीलिंग्स, मैं अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकता हूँ। नाउ लास्ट स्पीकर इज प्रिंसिपल। एवरीवन शुड अटेंड स्कूल, सभी को जो है स्कूल अटेंड करना चाहिए। यू मस्ट हैव नोटिस्ड, आपने ध्यान भी दिया होगा, दैट द गर्ल्स आर डूइंग वेरी वेल, कि जो लड़कियां हैं वो अच्छा कर रही हैं। हाउएवर, कैसे भी, एज द हेड ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, चाहे वो किसी स्कूल की, किसी इंस्टीट्यूशन की हेड हो, उसके रूप में। आई नो दैट ऑल स्टूडेंट्स कैन वर्क हार्ड, कि सभी जो बच्चे हैं, सभी स्टूडेंट्स हैं, वो वर्क हार्ड कर सकते हैं। माई मैसेज टू स्टूडेंट्स इज, मेरा बच्चों के लिए यही संदेश है कि दे शुड अटेंड स्कूल रेगुलरली, कि उन्हें जो है रोजाना स्कूल जाना चाहिए, अटेंड करना चाहिए, एंड टेक पार्ट इन एवरी स्कूल एक्टिविटी विदाउट बॉदरिंग वेदर इट इज़ फॉर गर्ल्स और बॉयज़, बिना इस बात को बॉदर करे हुए, ध्यान में रखते हुए कि ये जो एक्टिविटी है लड़के के लिए है या फिर लड़कियों के लिए है, उन्हें प्रत्येक एक्टिविटी में स्कूल की पार्टिसिपेट करना चाहिए। द आइडिया इज टू फोकस ऑन लर्निंग, यहाँ पर जो है इस बात का एक ही मोटिव है, एक ही उद्देश्य है, वो है सीखना, यानी कि ये जो आइडिया है इसका फोकस करना है किस पर, लर्निंग पर। केवल यहाँ बात लर्निंग की हो रही है। अब यहाँ पर जो है वर्ड्स हैं, तो ये देखना है कि कौन कौन से वर्ड आए। तो यहाँ पर वर्ड है लॉयर, तो हमने ये पढ़ा नहीं। डेस्क, होम मेकर, तो ये वर्ड आया होम मेकर। प्रिंसिपल, ये वर्ड भी हमने यूज़ किया है। यहाँ पर ट्रांसक्रिप्ट में पोस्टर वर्ड नहीं आया। न्यूज़पेपर, मैरिज, एडवर्टीजमेंट, करियर, तो यहाँ पर करियर की बात भी हुई है। बुक्स, और यहाँ पर बुक्स भी वर्ड आया है। अब यहाँ पर जो है हम नीचे देखेंगे, यू विल वंस अगेन लिसन टू द 5 स्पीकर, आप दोबारा से जो है इन 5 स्पीकर्स को सुनेंगे, इन्होंने क्या बात कही है। एज यू लिसन मैच ईच स्टेटमेंट 1 to 7 टू ईच स्पीकर, आपको जो है फिर से जो है ये जो स्टेटमेंट है 1 to 7 प्रत्येक स्पीकर को आपको मैच करना है। 1 to 4 देयर आर 2 स्टेटमेंट्स, 1 से लेकर 5th तक जो है 1 to 5 यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स हैं दैट यू डू नॉट नीड, जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट है, प्रमोट्स एक्टिव पार्टिसिपेशन फॉर ऑल इन स्कूल एक्टिविटीज़, यानी कि प्रमोट करना किसका, एक्टिव पार्टिसिपेशन। ये बात किस में कही गई है, तो ये जो है 5th स्टेटमेंट में इस बात को कहा गया है कि इसका मुख्य उद्देश्य जो है सभी स्कूल की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना है, यानी कि तुम्हें स्कूल की सभी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक्टिविटी गर्ल के लिए है या फिर बॉयज़ के लिए है, इसका मेन जो मोटिव है वो है लर्निंग, यानी कि सीखना है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो कहाँ कहा गया है, स्टेटमेंट कहा गया है स्पीकर नंबर 5 के द्वारा, तो यहाँ लिखेंगे नंबर 5। उसके बाद है कमेंट्स ऑन हाउ स्कूल मेक्स लर्निंग मैथमेटिक्स जॉयफुल, तो ये बात इसमें कहीं नहीं कही गई है किसी भी स्पीकर के द्वारा। उसके बाद है बिलीव्स इन द पावर ऑफ एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन की पावर में बिलीव करना, दैट लीड्स टू फ्रीडम ऑफ चॉइस, यानी कि एजुकेशन में इतनी पावर है, उससे जो है ये हमें फ्रीडम ऑफ चॉइस देती है, यानी कि हम अपनी मर्जी से, ये किस में कहा गया था, ये फर्स्ट में कहा गया था कि हम जो है एजुकेशन के द्वारा हमें फ्रीडम ऑफ चॉइस है, ये जो है किस में कहा गया है, ये कहा गया है स्टेटमेंट नंबर
1 में। ये स्टेटमेंट कहा गया है स्पीकर नंबर 1, यानी कि फादर ने कहा है कि ये जो एजुकेशन है फ्रीडम ऑफ चॉइस देती है, मैं अपने दोनों बच्चों के लिए समान अवसर यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ देता हूँ कि चाहे वो लड़का है या लड़की है उस पर ये ज़बरदस्ती नहीं है, वो उसकी अपनी चॉइस है कि वो घर में काम करना चाहती है, होम मेकर बनना चाहती है या फिर किसी इंस्टीट्यूशन में काम करना चाहती है। तो ये कहाँ पर बात की गई है, नंबर 1, तो यहाँ लिखेंगे 1। उसके बाद है शेयर्स दैट स्कूल ऑल्सो मीन्स कंपेनियनशिप, यानी कि स्कूल में जो है दोस्त बनाते हैं, उनके साथ सभी चीज़ें शेयर करते हैं, यानी कि स्कूल जो है हमें कंपेनियनशिप भी सिखाता है। तो ये बात जो है किसमें कही गई है, नंबर 4। अब उसके बाद है अंडरस्टैंड दैट बॉयज़ एंड गर्ल्स हैव डिफरेंट एबिलिटीज़। तो ये बात गलत है, इसमें ये कहीं जिक्र नहीं हुआ है कि बॉयज़ और गर्ल्स जो है अलग अलग एबिलिटीज़ रखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। अब उसके बाद है परजुएट्स द पेरेंट टू ग्रांट परमिशन टू अटेंड स्कूल। ये परजुएट करती है कि पेरेंट्स को जो है स्कूल अटेंड करने के लिए उन्हें परमिशन देनी चाहिए, यानी कि वो स्कूल जाएं। ऐसा जो है किसने कहा था, दादी ने कहा था कि अब लड़कियों, अब जो है टाइम बदल गया है, लड़कियां भी अब स्कूल में जाने लगी हैं। उनके टाइम में कुछ लड़कियां ऐसी थीं, कुछ बच्चे ऐसे थे जो स्कूल नहीं जा पाए थे। तो इसे किसमें कहा गया है, इसे कहा गया है नंबर 2 में। अब यहाँ पर है नंबर 7 बिलीव्स। ये विश्वास है कि दैट लर्निंग स्किल इज़ नॉट जेंडर बेस्ड। जो लर्निंग स्किल है वो जो है जेंडर बेस्ड नहीं है कि ये जो काम है ये लड़का कर सकता है, ये लड़की कर सकती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। दोनों के लिए समान लर्निंग स्किल है, दोनों कार्य कर सकते हैं, दोनों ही सभी चीज़ें सीख सकते हैं। तो यहाँ पर किसमें है, नंबर 5। तो आप जो है इन्हें इस तरीके से करेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है लेट अस स्पीक। रीड द सेंटेंस गिवन बिलो। यहाँ पर जो है सेंटेंस दिए गए हैं जिन्हें आप पढ़ेंगे। डियर डियर व्हाट इज़ द मैटर। डियर जो नदी है वो कहती है डियर कि क्या मैटर है। यू शुड नॉट क्राई, तुम्हें नहीं रोना चाहिए, यू नो तुम जानती हो। एंड यू रियली शुड नॉट बी स्केर्ड। अब जो रिवर वो कहती है कि तुम्हें वास्तव में नहीं डरना चाहिए। व्हेन यू हैव बीन कमिंग हेयर टू सी मी एवरी डे, वेल ऑलमोस्ट एवरी डे, कि जब तुम रोजाना लगातार लगभग प्रत्येक दिन ही तुम मुझसे देखने के लिए, मुझसे मिलने के लिए यहाँ आती हो। द रिवर स्पोक टू जानवी इन अ स्लीपी वॉइस। ये सब जो बातें हैं वो रिवर ने जो है एक नींद भरी आवाज़ में जानवी से बोली थी। वर्क इन पेयर्स, अब जो है ये वर्क करना है आपको पेयर्स में जोड़े के साथ। एंड टेक टर्न्स टू स्पीक द सेम सेंटेंस इन अदर वॉइसेस। अब यही बात जो है आपको किसमें, अदर वॉइस, दूसरी आवाज़ में बोलना है। सम हिंट्स आर गिवन बिलो। नीचे जो है कुछ हिंट्स दिए गए हैं, यानी कि बिल्कुल ऐसे ही आपको जो है स्पीक द सेम सेंटेंसेस इन अदर वॉइसेस, यानी कि अलग आवाज़ में सेम सेंटेंसेस को बोलना है। तो जैसे कि हैप्पी खुश होकर, सरप्राइज होकर, एंग्री एंग्री वॉइसेस में, स्केयर यानी कि डरी हुई आवाज़ में, सैड वरीड। तो इस तरीके से जो है सेम सेंटेंसेस को कि डियर डियर व्हाट इज़ द मैटर, जो बातें नदी ने कही थी उन सभी सेंटेंसेस को आपको अलग यानी कि अदर वॉइस में बोलना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है जानवी आस्क द रिवर फॉर एडवाइस। जानवी जो है नदी से एडवाइस के लिए, सलाह लेने के लिए कहती है। एंड द रिवर गिव्स एडवाइस। अब जो है रिवर है वो उसे सलाह देती भी है। रीड द गिवन सिचुएशन। अब नीचे कुछ सिचुएशन दी गई हैं, उन्हें रीड करिए। एंड वर्क इन पेयर, और पेयर में वर्क करिए। टू आस्क फॉर एंड गिव एडवाइस, यानी कि फॉर एंड गिव पूछने के लिए और एडवाइस देने के लिए। टेक टर्न टू चेंज योर रोल्स, और फिर जो है अपने रोल्स जो हैं, आपकी बारी को आप चेंज करें। यूज़ द प्रॉम्प्ट गिवन बिलो। यहाँ पर जो है सिचुएशन दी गई हैं, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। सिचुएशन 1 है यू विश टू प्ले फुटबॉल एट स्कूल। आपकी इच्छा जो है स्कूल में फुटबॉल खेलने की है। बट इट हैज़ एन ऑल बॉयज़ टीम ओनली, लेकिन स्कूल में केवल एक बॉयज़ की ही टीम है और यहाँ पर लड़की की कोई टीम नहीं है, और आपकी जो इच्छा है वो फुटबॉल खेलने की है। तो आप क्या करेंगे। अब यहाँ पर है सिचुएशन नंबर 2, यू हैव बीन अनेबल टू स्कोर वेल। आप जो है अच्छा स्कोर करने में अनेबल रहे हैं इन मैथमेटिक्स, यानी कि मैथमेटिक्स में आपका अच्छा स्कोर नहीं आया है। ड्यू टू, किस कारण से, नर्वसनेस के कारण, ड्यूरिंग एग्जाम, क्योंकि आप एग्जाम में नर्वस थे। अब यहाँ पर तो आप क्या करेंगे आपको बताना है। अब सिचुएशन 3 है यहाँ पर, यू रियली इन्जॉय म्यूजिक क्लासेस बट, लेकिन क्या होता है आपने जो है म्यूजिक क्लासेस को एंजॉय तो किया, लेकिन डू नॉट गेट इनफ टाइम टू प्रैक्टिस फॉर इट, लेकिन आपके पास इसकी प्रैक्टिस के लिए इनफ यानी कि पर्याप्त टाइम नहीं था। तो आप क्या करेंगे। अब यहाँ पर है सिचुएशन नंबर 4,
यू कैन नॉट सी द ब्लैक बोर्ड क्लियरली फ्रॉम द लास्ट बेंच। आप सबसे पीछे की बेंच पे क्लास में बैठे हैं और आपको ब्लैक बोर्ड दिखाई नहीं दे, यानी कि आप जो है अच्छे से ब्लैक बोर्ड को नहीं देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो है आस्किंग फॉर एडवाइस, यानी कि आप एडवाइस के लिए पूछेंगे तो आप पहले प्रॉब्लम बताएंगे, व्हाट डू यू थिंक आई शुड डू, कि आपको क्या लगता है मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यहाँ पर गिविंग एडवाइस तो आप इस तरीके से बता सकते हैं, आई थिंक यू शुड डू दिस दैट, वाई डोंट यू, या फिर द बेस्ट थिंग। इस तरीके से आपको शुरुआत करनी है। तो यहाँ पर आपको बताया गया प्रॉब्लम बतानी है, डू यू थिंक आई शुड, और फिर से प्रॉब्लम, यानी कि जितनी भी यहाँ पर सिचुएशंस हैं उन सभी के लिए आपको आस्किंग फॉर एडवाइस के बारे में बताना है और गिविंग है, और आपको एडवाइस देनी है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि सिचुएशन 1 है, यू विश टू प्ले फुटबॉल एट स्कूल। आपको जो है स्कूल में फुटबॉल खेलने की इच्छा है, बट इट हैज़ एन ऑल बॉयज़ टीम। ये सिचुएशन 1 है कि लेकिन यहाँ पर जो है लड़कों की ही टीम है। अब यहाँ पर है आस्किंग फॉर एडवाइस के लिए, सलाह के लिए कहना, आई रियली वॉन्ट टू प्ले फुटबॉल एट स्कूल। मैं वास्तव में स्कूल में फुटबॉल खेलना चाहती हूँ, बट देयर इज़ ओनली एन ऑल बॉयज़ टीम। लेकिन वहाँ पर तो जो है केवल बॉयज़ की ही टीम है। व्हाट डू यू थिंक आई शुड डू, आपको क्या लगता है, यानी कि आप एडवाइस के लिए कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए। अब उन्होंने जो है आपको एडवाइस दी है, गिविंग एडवाइस, आई थिंक यू शुड स्पीक टू द स्पोर्ट्स टीचर। मुझे लगता है कि तुम्हें जो है जो खेल वाले टीचर हैं, स्पोर्ट्स के टीचर हैं, उनसे कहना चाहिए, उनसे बोलना चाहिए। एंड आस्क इफ दे कैन इंक्लूड गर्ल्स और स्टार्ट अ मिक्स टीम। उनसे जो है आप पूछना कि या तो क्या वो जो है लड़कियों को इसमें इंक्लूड कर सकते हैं या फिर कोई एक नई लड़के लड़कियों की दोनों ही टीम स्टार्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए भी कहना। अब यहाँ पर है सिचुएशन नंबर 2, यू हैव बीन अनेबल टू स्कोर वेल। आप जो है मैथमेटिक्स में नर्वसनेस के कारण ड्यूरिंग एग्जाम आप स्कोर नहीं कर पाए हैं अच्छा। आस्किंग फॉर एडवाइस, अब यहाँ पर आपको एडवाइस लेनी है, तो आई गेट नर्वस ड्यूरिंग एग्जाम्स। मैं जो है एग्जाम के दौरान नर्वस हो जाती हूँ। एंड कैन नॉट स्कोर वेल इन मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स में स्कोर अच्छा नहीं कर सकती हूँ। आई वुड अप्रिशिएट योर एडवाइस ऑन दिस इशू। इस बारे में मैं आपकी एडवाइस को जो है अप्रिशिएट करूँगी। आप जो है मुझे एडवाइस बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो गिविंग एडवाइस में आप बता सकते हैं, द बेस्ट थिंग टू डू इज़ टू प्रैक्टिस रेगुलरली। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आप मैथ्स में जो है रोजाना प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें। टेक मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट लें। एंड वर्क ऑन स्टेइंग काम ड्यूरिंग एग्जाम, और एग्जाम में किस तरीके से शांत रहते हैं इस पर आपको काम करना है। अब यहाँ पर है नेक्स्ट सिचुएशन, यू रियली एंजॉय म्यूजिक क्लासेस। आपने वास्तव में म्यूजिक क्लासेस को एंजॉय किया, बट डू नॉट गेट इनफ टाइम टू प्रैक्टिस फॉर इट। लेकिन आपके पास में जो है इसकी प्रैक्टिस के लिए इनफ, यानी कि पर्याप्त टाइम नहीं था ताकि आप जो है म्यूजिक क्लासेस, जो भी म्यूजिक आपने सीखा है उसकी प्रैक्टिस कर सकें। अब यहाँ पर है आस्किंग फॉर एडवाइस, यानी कि आप जो है एडवाइस ले रहे हैं। आई रियली एंजॉय म्यूजिक क्लासेस। मैंने वास्तव में म्यूजिक क्लास को एंजॉय किया, बट आई डोंट गेट इनफ टाइम टू प्रैक्टिस। लेकिन मेरे पास जो है पर्याप्त समय नहीं था इसकी प्रैक्टिस के लिए। व्हाट वुड यू डू इन माई पोजिशन। आप जो है यदि मेरी जगह होती तो आप क्या करते। तो गिविंग एडवाइस में आप बता सकते हैं, वाई डोंट यू सेट असाइड अ फिक्स्ड शॉर्ट टाइम एवरी डे फॉर प्रैक्टिस। आप क्यों नहीं करते, यानी कि रोजाना प्रैक्टिस के लिए एक छोटा सा टाइम जो है फिक्स कर लें एक अलग से। इवन इफ इट इज़ जस्ट 15 मिनट, ये केवल चाहे 15 मिनट ही क्यों ना हो, यानी कि ये आप 15 मिनट का टाइम भी अलग से रख सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए रोजाना। तो तब जो है आप इस पर काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर है सिचुएशन नंबर 4, यू कैन नॉट सी द ब्लैक बोर्ड क्लियरली फ्रॉम द लास्ट बेंच। आप जो है लास्ट बेंच से ब्लैक बोर्ड को साफ नहीं देख सकते हैं। ये जो है सिचुएशन है, यानी कि प्रॉब्लम है। आस्किंग फॉर एडवाइस, आई कैन नॉट सी द ब्लैक बोर्ड क्लियरली फ्रॉम द लास्ट बेंच, यानी कि लास्ट बेंच से मैं ब्लैक बोर्ड को क्लियरली नहीं देख सकती हूँ। डू यू थिंक आई शुड चेंज माई सीट। आपको क्या लगता है कि मुझे अपनी सीट चेंज करनी चाहिए। अब गिविंग एडवाइस में आप बता सकते हैं, इफ़ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होती, आई वुड टॉक टू द टीचर, तो मैं टीचर से बात करती। एंड रिक्वेस्ट अ सीट क्लोजर टू द फ्रंट सो यू कैन सी बेटर, और जो वहाँ से पास में सीट है, फ्रंट पर है, मैं उसके लिए रिक्वेस्ट करती ताकि मैं अच्छे से देख सकूँ। तो ये यहाँ पर कुछ सिचुएशन है जिनको आपको एडवाइस के लिए पूछना है, एडवाइस देनी है, तो वो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, लेट अस राइट ऑब्जर्विंग नेचर।
टेक सम टाइम टू ऑब्जर्व द वर्ल्ड अराउंड यू। आप जो अपने आसपास की चीज़ों को देखने के लिए, उन्हें ऑब्जर्व करने के लिए, यानी कि उनका निरीक्षण करने के लिए कुछ टाइम लें। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद पे अटेंशन टू द कलर्स, आप जो है रंगों पर ध्यान दें, शेप्स, आकृतियों पर, पैटर्न्स पर, डिजाइन पर, एंड टेक्सचर्स फाउंड इन नेचर, जो कि आपको नेचर में यानी कि अपने आसपास की चीज़ों में दिखाई देते हैं। उन सभी शेप, कलर, पैटर्न और टेक्सचर्स को ध्यान से देखें। लुक क्लोजली एट द प्लांट्स, जो भी प्लांट्स हैं, पौधे हैं, छोटे पौधे, उन्हें बहुत ध्यान से देखें। क्लोजली यानी कि पास जाकर बिल्कुल ध्यान से देखें। जो भी पेड़ हैं, ट्रीज हैं, फ्लावर्स हैं, बर्ड्स एंड इवन द स्काई, बल्कि आकाश को भी, आसमान है उसे भी ध्यान से देखें। मेक डिटेल्ड नोट्स ऑफ वॉट यू ऑब्जर्व, अब आपको क्या करना है, डिटेल्ड, एकदम आपको डिस्क्राइब करना है, डिटेल्ड नोट्स बनाने हैं जो कुछ भी आपने ऑब्जर्व किया है, निरीक्षण किया है। फोकसिंग ऑन टेक्सचर, मूवमेंट्स एंड हाउ लाइट प्ले विद दीज एलिमेंट्स, इसके बारे में फोकसिंग ऑन टेक्सचर, की टेक्सचर के बारे में फोकस करते हुए क्या आपके चारों तरफ मूवमेंट है, कि किस तरीके से लाइट जो है, प्रकाश, वो इन एलिमेंट्स के साथ प्ले करता है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन डिटेल, डिटेल में आपको अपनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन डिटेल एंड द फीचर्स दैट ड्रॉ योर अटेंशन द मोस्ट, उन फीचर्स के बारे में भी जिन्होंने तुम्हारा ध्यान सबसे ज़्यादा ड्रॉ किया, यानी कि आकर्षित किया। वेदर इट इज़ द सॉफ्ट रिपल ऑफ वाटर, चाहे ये वाटर की सॉफ्ट रिपल है, या फिर द वाइब्रेंट फ्लटर ऑफ बटरफ्लाई, या फिर जो बटरफ्लाई है उसके पंखों के फड़फड़ाने की आवाज़ हो, और द कलर ऑफ द बर्ड्स और फ्लावर, या फिर चाहे ये फूलों के कलर हों या बर्ड्स के कलर हों। नाउ राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव ऑब्जर्व्ड, अब आपको जो है एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है, किस पर, जो कुछ भी आपने देखा है, निरीक्षण किया है, ऑब्जर्व किया है। हाईलाइट द कलर्स को, शेप्स को, टेक्सचर्स को एंड यूनिक डिटेल्स दैट मेड एन इम्प्रेशन ऑन यू, जिनका प्रभाव आप पर पड़ा है, जिन चीज़ों ने आपको प्रभावित किया है, चाहे वो कलर्स हैं, शेप्स हैं, टेक्सचर्स हैं या फिर यूनिक डिटेल हैं, उन्हें आपको हाईलाइट करना है। गिव अ टाइटल टू योर पैराग्राफ, आपको जो है अपने पैराग्राफ पर आपको एक टाइटल भी देना है। तो आप जो है यहाँ पर आइडियाज़ बताएंगे, यहाँ पर प्रॉम्प्ट्स यानी कि इनका यूज़ कर सकते हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने जो है अपने आसपास क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व की नेचर में। हाउ डू यू फील, वाई, आपको कैसा फील हुआ और क्यों हुआ, ये भी रीजन बताना है। व्हाट इज़ योर मैसेज टू एवरीवन अराउंड यू, आपके आसपास जो भी लोग रहते हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एवरी डे आई सी, आप रोजाना क्या देखते हैं। आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे जो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। दैट, दिस, दैट, जो भी है, आपको जो भी अच्छा लगा उसके बारे में बताएंगे। आई लाइक बिकॉज आई फील एज सो ऑन, तो इस तरीके से लिखेंगे। आई वॉन्ट टू टेल यू दैट माई एडवाइज टू ऑल दिस, तो आप जो है इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है, टाइटल है मॉर्निंग इन द गार्डन, गार्डन में एक सुबह। एवरी डे आई सी द टॉल गुलमोहर ट्रीज swaying gently in the breeze, रोजाना जो है मैं गुलमोहर के पेड़ को हवा में बहुत ही धीमे धीमे लहराते हुए देखता हूँ। आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। दैट द फ्लावर्स सीम्स टू स्माइल एट द मॉर्निंग सन, जब मॉर्निंग सुबह की धूप होती है तो उसमें मुझे जो फूल हैं वो मुस्कुराते हुए लगते हैं। आई लाइक द कलरफुल बटरफ्लाइज, मुझे रंग बिरंगी तितलियाँ पसंद हैं। बिकॉज, क्योंकि दे डांस फ्रॉम वन ब्लॉसम टू अनोदर, वे जो है एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराती हुई डांस करती हैं। एज इफ प्लेइंग अ सीक्रेट गेम, ऐसा लगता है मानो वो कोई सीक्रेट गेम खेल रही हों। आई फील एज पीसफुल एज अ स्टिल पॉन्ड, मुझे जो है उतना ही शांत महसूस होता है जितना कि एक तालाब जब वो शांत होता है। वेन आई वॉच द टाइनी बर्ड्स होपिंग ऑन द ग्रास पेकिंग एट सीड्स, जब मैं जो छोटी छोटी पक्षी हैं, छोटी छोटी चिड़ियाँ हैं, मैं उन्हें उछलते कूदते हुए घास पर देखता हूँ। पैकिंग एट सीड्स, जो कि बीज हैं उन्हें फोड़ रही हैं, उन पर अपनी चोंच को मारते हुए उन्हें देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। दैट नेचर इज फुल ऑफ वंडर्स, जो हमारी प्रकृति है वो वंडर्स से भरी हुई है। इफ़ वी टेक द टाइम टू नोटिस देम, यदि हमारे पास उन्हें देखने का समय है तो जो नेचर है वो वंडर्स से भरी हुई है, यदि हमारे पास उन्हें देखने का टाइम है तब। माई एडवाइस टू ऑल इज़ टू स्पेंड अ फ्यू क्वाइट मिनट्स आउटडोर एवरी डे, मेरी सभी से
एक एडवाइस है कि वो अपनी कुछ मिनट रोजाना 24 घंटे में से कुछ मिनट निकाल कर बाहर के जीवन यानी कि रोजाना बाहर बिताएं। इट विल मेक योर हार्ट काम, इससे तुम्हारा जो मन है वो शांत होगा, एंड योर माइंड हैप्पी, और तुम्हारा जो मस्तिष्क है वो बिल्कुल खुश रहेगा। अब यहाँ पर है लेट अस एक्सप्लोर, डिस्कस व्हाई रिवर्स in India are considered to be sacred and most of them are referred to as female। अब आपको डिस्कस करके बताना है कि इंडिया में अधिकतर जो रिवर्स हैं वो सैक्रेड यानी कि पवित्र पूजनीय मानी जाती हैं, एंड मोस्ट ऑफ देम आर रेफर्ड टू एज फीमेल, और उनमें ज़्यादातर जो हैं फीमेल मानी गई हैं। सम रिवर्स आर रेफर टू एज मेल, कुछ नदियों को एज मेल रेफर किया गया है यानी कि कुछ को मेल माना जाता है, कुछ को फीमेल माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि द ब्रह्मपुत्र एंड द सोन, जो ब्रह्मपुत्र और सोन नदी है उन्हें मेल रेफर किया गया है। तो यहाँ पर जो है आपको डिस्कस करना है, पता लगाना है। रिवर्स इन इंडिया आर कंसिडर्ड सैक्रेड, जो रिवर्स हैं इंडिया में उन्हें पवित्र माना जाता है, पूजनीय माना जाता है, बिकॉज क्योंकि दे प्रोवाइड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, फार्मिंग एंड डेली लाइफ, क्योंकि वो हमें कृषि के लिए, खेती के लिए, पीने खाने के लिए, हमारे रोज के जीवन के लिए पानी प्रोवाइड करती हैं, एंड आर बिलीव्ड टू बी अ गिफ्ट फ्रॉम द गॉड्स, और ऐसा माना जाता है कि जो ये नदियां हैं ये हमारे लिए भगवान से एक उपहार हैं कि हमें इनसे जल मिलता है। मैनी रिवर्स आर वर्शिप्ड एज गॉडेस इन इंडियन कल्चर, इंडियन कल्चर में कुछ नदियों को गॉडेस के रूप में, देवियों के रूप में पूजा जाता है। सिंबलाइजिंग लाइफ, जो कि जीवन के प्रतीक हैं, प्योरिटी के प्रतीक हैं यानी कि जीवन की शुद्धता की, एंड नर्चरिंग और पोषण की, वो हमारा पोषण करती हैं, वो शुद्ध हैं और वो हमें जीवन प्रदान करती हैं। विच आर क्वालिटीज ऑफन एसोसिएटेड विद वोमेन, जो ये क्वालिटीज नदी की बताई गई हैं ये जो है वोमेन के साथ में एसोसिएट की जाती हैं, यानी कि ये वुमेन्स की, जो वुमेन हैं उनकी क्वालिटीज़ हैं। अ फ्यू रिवर लाइक द ब्रह्मपुत्र एंड द सोन, कुछ नदियाँ जैसे कि ब्रह्मपुत्र और सोन आर कॉल्ड मेल, इन्हें मेल माना जाता है, बिकॉज ऑफ लोकल लीजेंड्स, जो वहाँ के आसपास के लोकल लेजेंड्स हैं, एंड ट्रेडिशंस हैं, कुछ परंपराएं हैं, दैट डिस्क्राइब देम, जो कि उन्हें बताती हैं एज मेल डेटीज और हीरोज, वो उन्हें मेल यानी कि मेल देवता या फिर हीरोज बताती हैं, इसीलिए उन्हें मेल माना जाता है। नाउ होल क्लास एक्टिविटी, यहाँ पर जो है पूरी क्लास के लिए एक्टिविटी दी गई है। इंडिया इज़ अ मल्टीलिंगुअल कंट्री, इंडिया जो है मल्टीलिंगुअल कंट्री है, एंड मैनी ऑफ अस कैन स्पीक 2 of 3 लैंग्वेजेस इजीली, हम में से कुछ जो है 2 या फिर 3 लैंग्वेज आसानी से बोल सकते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस, अब जो है यहाँ पर आपको कुछ लैंग्वेजेस की लिस्ट बनानी है, दैट एवरीवन इन द क्लास कैन स्पीक, जो कि क्लास में सभी बोल सकते हैं, एंड डिस्प्ले इट ऑन ए चार्ट पेपर इन द क्लासरूम, और क्लासरूम में इन लैंग्वेजेस को आपको एक चार्ट पेपर पर डिस्प्ले करना है, दर्शाना है। तो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिनकी आप लिस्ट बना सकते हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, गुजराती एक्सेट्रा। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, इन विच लैंग्वेज डू यू एन्जॉय रीडिंग एंड लर्निंग द मोस्ट, आपको कौन सी लैंग्वेज में पढ़ना या लर्निंग करना अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा। तो जो भी लैंग्वेज में आपको पढ़ना या सीखना अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा, तो आप उसके बारे में लिखेंगे, जैसे कि आई एन्जॉय रीडिंग एंड लर्निंग इन इंग्लिश, मुझे इंग्लिश में लर्निंग, सीखना और रीडिंग करना बहुत पसंद है, बिकॉज इट हेल्प्स मी एक्सप्लोर स्टोरीज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड एंड इम्प्रूव्स माई वोकेबलरी, क्योंकि ये जो है हमारी जो वर्ल्ड है उसके आसपास की स्टोरीज को एक्सप्लोर करने में मदद करती है, एंड इम्प्रूव्स माई वोकेबलरी, और इससे मेरा जो शब्दकोश है, वोकेबलरी है, वो इम्प्रूव होती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, रीड द पोस्टर गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, यहाँ पर ये एक पोस्टर दिया गया है, अब इसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आपको आंसर देने हैं। तो द हैप्पीनेस ऑफ ए नेशन लाई इन द डिग्निटी ऑफ इट्स डॉटर, जो एक राष्ट्र है उसकी जो खुशी है वो किस में है, तो एक राष्ट्र की खुशी जो है वो डॉटर्स के सम्मान में है, उनकी डिग्निटी में है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स यू कैन ऑब्जर्व इन द पोस्टर, वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि आप इस पोस्टर में ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे कि द पोस्टर शोज 4 स्माइलिंग गर्ल्स सिटिंग टूगेदर, ये जो पोस्टर है 4 लड़कियों को स्माइल करते हुए, मुस्कुराते हुए दिखाता है, जो साथ में बैठी हैं। स्टडिंग एंड राइटिंग इन देयर नोटबुक, जो कि पढ़ रही हैं और अपनी नोटबुक्स में कुछ लिख रही हैं।
दे अपीयर टू बी इन अ क्लासरूम, वे जो है क्लासरूम में है एंड आर हैप्पीली इंगेज्ड इन लर्निंग, और सीखने में बहुत खुशी खुशी इंगेज हैं। द पोस्टर ऑल्सो हैज़ अ स्लोगन, इस पोस्टर में एक स्लोगन भी है, द हैप्पीनेस ऑफ अ नेशन लाई इन द डिग्निटी ऑफ इट्स ड्यूटर, एक राष्ट्र की खुशी इसकी ड्यूटर्स की डिग्निटी में होती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, वाई डू यू थिंक द गर्ल्स लुक हैप्पी, आपको क्यों लगता है कि जो लड़कियाँ हैं इसमें खुशी हैं, तो क्यों खुश हैं ये बताना है। द गर्ल्स लुक हैप्पी, जो लड़कियां हैं वो खुश हैं, बिकॉज क्योंकि दे आर एंजॉइंग लर्निंग इन स्कूल, स्टडिंग विद फ्रेंड्स एंड फीलिंग वैल्यूड एंड रेस्पेक्टेड। यहाँ पर ये जो लड़कियां हैं ये पढ़ रही हैं, स्कूल में सीख रही हैं, अध्ययन कर रही हैं अपने दोस्तों के साथ में, और उन्हें बहुत ही रेस्पेक्टेड और वैल्यूड फील हो रहा है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, डिग्निटी मीन्स सेल्फ रेस्पेक्ट, जो डिग्निटी है उसका मतलब होता है सेल्फ रेस्पेक्ट यानी कि आत्मसम्मान। वॉट इज़ द रिलेशन बिटवीन डिग्निटी एंड हैप्पीनेस, हैप्पीनेस और डिग्निटी के बीच में क्या रिलेशन है, तो आंसर होगा व्हेन पीपल हैव सेल्फ रेस्पेक्ट, जब लोगों का सेल्फ रेस्पेक्ट होता है, उनका आत्मसम्मान होता है, दे फील कॉन्फिडेंट, तो उनमें आत्मविश्वास होता है, वैल्यूड एंड प्राउड ऑफ देम सेल्फ, तो उन्हें अपने आप पर गर्व होता है, वैल्यू करते हैं, विच ब्रिंग्स देम इनर हैप्पीनेस, जिससे उनमें आत्म खुशी यानी कि अंदर से उन्हें खुशी मिलती है। डिग्निटी गिव्स अ सेंस ऑफ वर्थ, डिग्निटी से एक सेंस ऑफ वर्थ, जो डिग्निटी है वो सेंस ऑफ वर्थ देती है, योग्यता देती है, एंड दिस नेचुरली लीड्स टू जॉय, और ये प्राकृतिक रूप से जॉय देती है, एंड कंटेनमेंट, और कंटेनमेंट देती है। कंटेनमेंट यानी कि संतोष यानी कि संतुष्टता देती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, हाउ डज ए नेशन प्रॉस्पर व्हेन इट्स ड्यूटर आर हैप्पी, एक राष्ट्र जो है कैसे प्रॉस्पर करता है, समृद्ध बनता है जब इसकी बेटियाँ खुश होती हैं, तो इसका आंसर हम इस तरीके से दे सकते हैं, व्हेन ड्यूटर्स आर हैप्पी, एजुकेटेड एंड रेस्पेक्टेड, जब हमारे देश की बेटियां खुश होती हैं, पढ़ी लिखी होती हैं और रेस्पेक्टेड, उन्हें सम्मान दिया जाता है, दे कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू सोसाइटी थ्रू देयर स्किल्स, नॉलेज एंड क्रिएटिविटी, तो वो जो है अपनी क्रिएटिविटी, अपने ज्ञान से, अपनी कुशलता से इस समाज को सकारात्मक रूप से कंट्रीब्यूट करती हैं इस समाज में। दिस लीड्स टू स्ट्रॉन्गर फैमिलीज, इससे जो है स्ट्रॉन्गर मजबूत परिवार बनते हैं, बेटर कम्युनिटीज़, एक अच्छे समुदाय बनते हैं, एंड ओवरऑल नेशनल प्रोग्रेस, और इससे जो है कुल मिलाकर हमारे राष्ट्र की प्रोग्रेस होती है, उन्नति होती है। अब यहाँ पर है, द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मैनी स्कीम्स फॉर द एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड, गवर्नमेंट ने जो है गर्ल चाइल्ड के लिए बहुत सारे एजुकेशन की स्कीम लॉन्च की हैं। सम ऑफ देम आर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बालिका समृद्धि योजना, समग्र शिक्षा स्कीम, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एक्सेट्रा। तो यहाँ पर ये जो कुछ स्कीम्स हैं ये गवर्नमेंट ने लॉन्च की हैं। फाइंड आउट मोर सच स्कीम्स फ्रॉम द इंटरनेट और फ्रॉम योर टीचर, आपको जो है ऐसी ही अन्य स्कीम्स के बारे में पता लगाना है, आप इसके लिए इंटरनेट से भी मदद ले सकते हैं। एंड स्प्रेड अवेयरनेस इन योर नेबरहुड, और अपने आसपास में आप जो है इनके बारे में अवेयरनेस यानी कि जागरूकता फैलाएंगे। तो ऐसी जो है कुछ यहाँ पर स्कीम्स हैं, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या है ये, अ नेशनल कैंपेन टू सेव एंड एजुकेट द गर्ल चाइल्ड, प्रमोटिंग जेंडर इक्वलिटी एंड एजुकेशन फॉर गर्ल्स, ये जो है एक नेशनल कैंपेन है लड़कियों को बचाने के लिए, उन्हें पढ़ाने के लिए, जेंडर इक्वलिटी यानी कि जेंडर समानता के लिए को प्रमोट करने के लिए, यानी कि दोनों ही बराबर हैं, बेटा बेटी में कोई भेद नहीं है, और लड़कियों के एजुकेशन के लिए ये एक राष्ट्र कैंपेन है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, बालिका समृद्धि योजना प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द फैमिलीज ऑफ गर्ल चिल्ड्रन टू सपोर्ट देयर एजुकेशन, यहाँ पर लड़कियों को शिक्षित करने के लिए उनकी फैमिलीज को जो है ये योजना जो है उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है, समग्र शिक्षा स्कीम, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, रेसिडेंशियल स्कूल्स फॉर गर्ल्स फ्रॉम डिसएडवांटेज ग्रुप्स इंश्योरिंग एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। उसके बाद है, नेशनल स्कीम ऑफ इंसेंटिव टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, ये जो है ऑफर करती है स्कॉलरशिप्स टू गर्ल्स, उन लड़कियों को हु पास क्लास 8 टू एनकरेज देम टू कंटिन्यू स्कूलिंग, यानी कि स्कूल को कंटिन्यू करने के लिए उन्हें एनकरेज करने के लिए उन्हें जो है स्कॉलरशिप देती है, जो 8th क्लास जो है पास आउट कर लेती हैं 9th में, यानी कि आगे अपने स्कूल को कंटिन्यू करने के लिए। उसके बाद है, सुकन्या समृद्धि योजना, ए सेविंग स्कीम फॉर द गर्ल चाइल्ड्स फ्यूचर एजुकेशन एंड मैरिज एक्सपेंसेस, ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें जो है ये सेविंग स्कीम है लड़की चाइल्ड के लिए, जिससे वो जो है अपने भविष्य में एजुकेशन प्राप्त कर सके आगे की, और अपनी मैरिज के एक्सपेंसेस भी खर्च यानी कि उसके
अपनी मैरिज के एक्सपेंसेस भी उठा सकें। तो ये कुछ योजनाएं हैं, बाकी जो भी हैं वो आप इंटरनेट की सहायता से देख सकते हैं। तो ये थे क्वेश्चन आंसर द डे द रिवर स्पोक चैप्टर के। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी इश्यू रिलेटेड टू दिस चैप्टर, प्लीज़ कमेंट मी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.